दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। हूँ सबसे ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज की एक ऐसी घटना ले आई हूँ भूतिया। इसको सुनकर आपको लगेगा, समझ में भी आएगा कि ये जो घटना है इसमें जो है सिर्फ एक इंसान भूत की समस्या से, भूतिया से परेशान नहीं है। इसको पूरा गांव, लिटरली पूरा गांव परेशान है। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी है बहुत साल पुरानी, ठीक है। एक गांव की है। गांव का नाम नहीं मैं बता सकती हूँ, तो गांव की है, कोई भी गांव ले लीजिए। बहुत पुरानी कहानी है। तो उस गांव में काफ़ी साल हो गए। गांव में धीरे 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 वहाँ पे पानी की समस्या होने लगी। मतलब पानी सूखा पड़ने लगा। खेत बंजर से होने लगे, एकदम सूखी परत हो जाती है, वो पड़ने लगे। और इससे सारे लोग हरास हैं, मैं परेशान है, क्योंकि पानी जल ही जीवन। तो जल ही जीवन है, तो जल के वजह से ही सारी चीज़ें परेशानी है। जल के बिना सारा काम, कोई काम नहीं हो सकता। तो अभी गांव वाले बड़े परेशान कि कहाँ जाए, क्यों गांव छोड़ नहीं सकते, किधर चले जाए, कैसे, जल के बिना काम नहीं हो सकता। अब ये गांव वाले दूर दूर तक रोते, कोई कुछ रोते थे कि गांव पानी के बिना कैसे, ऐसे तो हम प्यासे मर जाएंगे, खेत अनाज का कोई काम नहीं हो पाएगा, तो कैसे क्या खाएंगे, जीवनी कैसे चलाएंगे अपना, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। तो गांव वालों ने फैसला किया कि थोड़ा चलते हैं, जंगल वंगल में देखते हैं चल के, सही पानी का कहीं तो स्रोत होगा। तो ये लोग जाते हैं, थोड़ा सा सारे गांव वाले मिल के जाते देखते हैं। एक इनको नदी नज़र आती है। नदी बहुत अच्छी नदी थी, साफ़ सुथरा पानी कहीं से तो आ रहा था, बहुत बढ़िया पानी था। तो ये गांव वालों ने पूरा अपना ये हुआ कि सोचा कि चलो अब तो नदी हो गई है, अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा बांध बना लेंगे तो पानी अपने गाँव में भी आएगा, और पीने का पानी यहीं से महला है। काम करने का पानी या पीने का, काम करने का तो चलो आ जाएगा, पीने का पानी यहीं से ले जाया करेंगे। गांव वालों में बहुत खुशियाँ आ गई, चलो ठीक है, क्योंकि पानी आना बहुत बड़ी होती है। गाँव जहाँ पानी नहीं है, और पानी आप जानते हैं, एक दिन हमारे घर में सिर्फ पानी की किल्लत हो जाए तो कैसा लगता है। तो फिर इतने दिन से, उतने सालों से पानी से जूझ रहे थे कि बूंद के लिए, तो वहाँ पानी आ चुका था। तो हमारे घर में भी समस्या पानी की जब आती है तो बहुत समझ में आता है कि भाई पानी की कीमत क्या होती है। तो बड़े खुश थे बहुत दिन से। और एक दिन सब गांव वाले, औरतें, थोड़े आदमी सब नदी के पास गए। तो नदी में एक आदमी था, आदमी खड़ा है, उसको सब देख रहे कि नदी में खड़ा है, और बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला कह रहा है, जिस दिन तुमने इसको नाराज़ कर दिया उस दिन तुम लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसोगे, फिर से तुम्हें तरसना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, और तुम में से किसी न किसी को हर दिन, कहते हैं अमावस की रात में इसको जब तक बलि दोगे ना, तभी पानी मिलता रहेगा। तो ये लोग थोड़ी सी बातें सुन के सोचते हैं कि क्या है, लेकिन उसकी बात को सब लोग इग्नोर करते हैं, उस आदमी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो नशे में था, पिया था, भंड था। सोचा ऐसे पता नहीं क्या बोल रहा है, अजीब सा बोल रहा है। फिर आती अमावस की रात, अमावस की जिस दिन होती है, दिन मतलब अमावस लगता है, उस दिन आता है। तो ये सब लोग जाते हैं, लेडीज़ जाती है सारी नदी के पास पानी भरने। तो लेडीज़ देखती क्या है कि जो नदी है, नदी के पास जो है एक वाइट कलर का कपड़ा पहन के, कोई साड़ी पहन के कोई औरत खड़ी है। बहुत बड़ी सी, बहुत लंबी चौड़ी सी औरत है, और आधा उसका पानी में ऐसे मुंह है, पूरा मतलब डूबी हुई है, लंबी चौड़ी सी, समझ में आ तो रही थी उसकी सरबत, और इतनी डूबी हुई है, इतने गहरे पानी में कैसे कोई। तो वो लोग देखते हैं, ये क्या, देख तो रहा है कि ये पानी में इतने बीच में कैसे चली गई, आम इंसान तो डूब ही जाए। तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसने, वो सब देख तो रहे, देखते ही जा रहे हैं कि क्या है, कहाँ से आई ये औरत। फिर उस लेडीज़ ने एक देखा कि एक इतनी बड़ी सी मछली पकड़ी थी, इतनी बड़ी सी मछली हाथ में लिए थी, उसको उछाल उछाल के ऐसे से खिला रही थी।
खिलाते खिलाते उसने, इन लोग कह रहे मछली इतनी बड़ी, बाबा मछली इसके पास कहाँ से आई, कैसे आई, मछली इतनी बड़ी इस तालाब में तो नामुमकिन है, इतनी बड़ी मछली कहाँ से आ सकती है, तालाब में तो होगी नहीं, और जाहिर सी बात है इस तालाब में नहीं थी। ये लोग देख ही रहते। उतने में वो जो लेडीज़ थी ना, उसने उस मछली को ऐसे फाड़ा है, बीच से फाड़ा है, फाड़ने के बाद उसको कच्चे ही कच्चे ही खाने लगे। अब ये भैया सीन देखकर सब हैरान, ये क्या है, ये तो भाई विचित्र सी है, ऐसे तो आम इंसान को कभी नहीं कर सकता। अब ये सब देखने के बाद थोड़ी देर में, मतलब बहुत बड़ी मछली थी, थोड़ी देर में पूरा पानी पूरा लाल लाल, एकदम गंदा पानी, इतनी गंदी बदबू, अजीब सा हो गया पानी, बहुत अजीब सा पानी हो गया। अब उस पानी से तो खाना बनाने पीने योग तो था नहीं, कुछ काम करने योग नहीं। अब ये गांव वाले फिर परेशान कि अब क्या होगा, अब तो ये क्या है। ये लोग तो अपने फिर गांव लौटे, गांव पे सब बैठ के बातें करने लगे कि अब तो पानी की कोई एक स्रोत नहीं है, अब हमारे गांव में पानी कहाँ से आएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा। बड़ी बातें होने लगी, सब बड़े परेशान, कोई तो रोने भी लगे, बहुत सारे लोग रो भी रहते हैं, कैसे काम चलेगा, क्या होगा, अपना जीवन कैसे चलेगा, बड़ी परेशानी। फिर ये लोग पंडित को बुलाते हैं, तो पंडित से कहते हैं कि क्या बोलते हैं, आप पूजा करिए, देखिए क्या है। तो पंडित ने पूजा करी तो उनको पता चला कि ये जो इसमें जो भूतनी जो लेडीज़ इन लोगों ने देखी थी वो कोई और नहीं थी, वो जल पिचासनी थी। जल पिचासनी आज शायद पहली बार सुन रहे होंगे, होती होंगी जल पिचासनी, वो जल पिचासनी थी। ये जल पिचासनी है जो अमावस की रात में आती है, और अमावस की रात में ही कुछ ना कुछ ये बलि लेके जाती है तुम्हारे लिए। अगर वो पानी का, क्योंकि उसका ही ये सारी चीज़ें हैं, तो लोगों को अगर पानी चाहिए तो उसका ये है कि तुम्हें हर अमावस की रात अपने पालतू पशु उसको देने पड़ेगा, मतलब बलि समझ दो देनी पड़ेगी, या वहीं तुम्हें उसमें उस नदी में छोड़ना पड़ेगा, तब तुम्हें पानी मिलेगा। ये मतलब सौदा होता है, सौदा होगा। अब गांव वाले बड़े परेशान कि करें तो क्या करें, क्योंकि जल तो जीवन है, और हमें फिर हमारे घर के पले हुए हमारे पालतू जानवर जो हमारे होते हैं घर के सदस्य हो जाते हैं, तो उनको हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन अब जीने का सवाल है, ज़िंदगी का सवाल है, तो भाई करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर से आती है अमावस की रात, पानी तो गंदा हो चुका है लेकिन बहुत ज़्यादा उस दिन से अमावस की रात आती है। इनमें से गाँव वाले भाई आपस में बात करके तैयार होते हैं, चलो भाई ठीक है। फिर ये लोग एक अपने ही घर का पालतू पशु दे के आते हैं, उसी में डाल के आते तो फिर ये लोग रात में वापस आते तो फिर ये दोबारा सुबह मॉर्निंग में, मतलब सुबह सवेरे जाते हैं नदी के पास। नदी का पानी सेम टू सेम वैसा ही हो गया जैसे पहले था, एकदम साफ नीर, एकदम बढ़िया। गाँव वाले बिल्कुल खुश हो गए, बढ़िया हो गए, चलो ठीक है अभी ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेन देन चल रहा है। इसी तरह सालों साल, 2 साल 3 साल बीत गए, और हर घर से हर अमावस में अपने पालतू पशु देना पड़ता था सभी को, मतलब एक देना पड़ता था। ये वो धीरे धीरे करके पालतू पशु भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। उसमें से एक लड़की थी जो संगीता नाम थी, वो अब उसके भी चिंटू मिंटू जो भी पालतू पशु उसने पाले थे ना, उसके जा चुके थे। वो बड़ी गुस्सा हुई, मतलब आपस में कि ये कैसी मतलब है, और अमावस की रात आ गई, उसके तो जा चुके थे, एक जानवर उसके पास बचा था। अभी उसी के ऊपर प्रेशर था कि हाँ इसको, तो इसने कहा चलो हम दे आएंगे, सबसे गांव वालों से उसने बोल दिया कि हम दे आएंगे, चिंता मत करो। हैं, अब ये कहती मेरे तो और 2 खा गई मेरे, ये कैसी बला है, ये कैसी चुड़ैल है जो पूरा मेरे सारे 2 ठो मतलब जो जानवर थे घर के पले हुए उनको तो खा गई, अब ये एक बचा, ये इसको भी खाने को पूरे गांव को परेशान करके रखा। आज इससे सामने बात कर लेते हैं। तो ये क्या ना, मैं गाँव वालों से कहती है हम दे देंगे, जाकर वहीं पे छोड़ आएंगे अपना जानवर।
और लेकिन जानवर लेके नहीं जाती है संगीता। ये पहुँचती सीधे अकेले पहुँच जाती है, इतनी हिम्मतदार कि ये अकेले पहुँच जाती है वहाँ पर। वही नदी के पास जाती है और नदी के पास इसको एक पहुँचती पहले अजीब सा सन्नाटा तो होता है उस समय, जैसा पानी था वैसे पानी भी जब अमावस की रात थी तो पानी एकदम गंदा बदबूदार हो जाता था कि पानी में जब तक आप दोगे नहीं जब तक वो पानी ठीक नहीं होगा। मतलब जो सौदा हुआ था पानी ठीक नहीं होगा। तो फिर बहुत बदबू भी आ रही है और ये वहीं खड़ी है। फिर थोड़ी देर में इसको बहुत तेज मतलब किसी की सिसकने की आवाज़ आती है, बहुत तेज सिसकने की। कोई रो रहा है, बहुत परेशान है, बहुत दर्द में है, रोने की आवाज़ आती है। आते आते आवाज़ करके रो रही है, वो औरत ही है, खूब रो रही है। तो ये देखती इधर उधर देखती है, कहती कौन है, आवाज़ आती कौन है। तो कोई नहीं। फिर थोड़ी देर में इसको दिखता है कि बीच में एक वही वाइट साड़ी पहन के खड़ी है, वही जल पिचासनी। तो ये समझ तो जाती है, तो कहती तू यहाँ कैसे आ गई, कह तुम कौन हो, ऐसे डर के बोलती। कहती मैं तो यहीं जल पिचासनी की, क्यों तुमने सबको कहती मैंने कि तुमने सबको, ये कहती तुमने सबको क्यों, मेरे गांव वालों को सबको परेशान करके रखा, पूरे जानवर तुम खा गई हो, मेरा एक जानवर बचा है उसको भी तुम कह रहे। हाँ तो मैंने नहीं किसी को परेशान करके रखा है, तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, मेरी जगह पे तुम लोग आए, तुमने ऐसा किया तो किया है, तो अब फूको। तो आज अमावस की रात है, तू कोई जानवर तो नहीं लेके आई है, आज मैं तेरा शिकार करूँगी, आज मैं तुझको ही खाऊंगी। अब सुनीता होती, जो संगीता जो नाम था, नाम में कन्फ्यूजन, वो घबरा जाती भैया अब क्या। अब ये पानी के ऐसे इधर है, वो नीचे में से एकदम ऐसे आती, एकदम ऐसे आती, इसका गला पकड़ने के लिए गला पकड़ती। अब ये इसको किसी नानी ने बताया था, उनकी नानी जी थी, कि किसी भी जो जल पिचासनी या भूत है, वाइट नमक अगर उनके ऊपर डाल दो तो वहीं पर ही समाप्त हो जाता है। तो ये पकड़ तो लेती गला, फिर ये पीछे से अपनी सलवार या कुछ भी पहनी थी ना, उसमें इतना बड़ा सफ़ेद जो नमक लाई थी पन्नी में, और ये पकड़ती है इसका गला ऐसे करके। ये फिर भी हिम्मत जुटा के, इतनी हिम्मत सर उठा के ये नमक उठाती है और इसके मुंह पर दे मारती है। जैसे नमक मारती है मुंह पे, वैसे ही क्या बोलते हैं, ये जो है बिल्कुल पानी, लिटरली पानी हो गई, मतलब पानी के उसमें आने लगी। ये पानी के बिल्कुल जैसे बर्फ़ घुलती है ना, ये जो लेडी थी बिल्कुल बर्फ़ जैसी घुलने लगी, पानी बन गई है, इसके बिल्कुल सामने पानी बन गई। ये देखने लगी ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये ख़त्म, ये तो मुक्ति हुई, पानी एकदम साफ क्लियर हो गया, क्योंकि वो खुद ही की उसकी बनी हो गई, उसमें जो श्राप लगा था उसी का ही, मतलब पानी एकदम साफ़ हो गया। साफ होने के बाद थोड़ी देर बहुत सारे जानवर, इसने देखा कि जानवर इसके सामने से दौड़ते चले आ रहे। अभी ये सोची जानवर यार कहाँ से आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मुझे मारने आ रहा है, और वाकई इसके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये जानवर जो थे उसकी माया में ही बने हुए थे, ठीक है, वो आत्मा बन चुके थे और इसी के उसमें चक्रव्यूह फंसे थे, और दौड़ते चले आ रहे। अभी ये परेशान, ये फिर ना आओ ना ताओ देखी, ना जानवर देखी, ये इतनी तेज भागी, इतना गंदा वाला भागी कि भागते सीधे अपने गांव पहुंची। गांव पहुंचने के बाद ये सीधे गई है घर पे, तो किसी को नहीं पता, सब सो गई है। लेकिन सुबह उठी है, सुबह उसने क्या नाम है गाँव में चिल्ला के आवाज़ लगाई, सबको बताया है कि रात में क्या किया हुआ। तो कुछ लोगों ने, और जितने लोगों ने सुना पहले तो सब लोग इसके ऊपर गुस्सा करने लगे, गुस्सा करते लेकिन जो प्रधान जी थे वहाँ के, जो भी थे पंडित जी जो भी थे, सब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इस लड़की ने इतनी बहादुरी दिखाई, जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि इस चक्रव्यूह से, इस जो अमावस की रात में सब कुछ जानवर देने पड़ते तो उससे मुक्ति मिल गई। उसको डांट तो पड़ी लेकिन हिम्मत उसने बहुत दिखाई, और इस हिम्मत से पूरे गांव को जो फ़ायदा हो गया, पूरे गांव को आज़ादी मिल गई, पानी मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया। बहुत पुरानी कहानी थी स्टोरी, और स्टोरी आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, और न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा,
और यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।